जब से मैं पिरामिड में आया हूँ तो मैंने ये महसूस करा है कि ये जो पिरामिड है ये हमारा कल्प वृक्ष है जो कि हमारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर रहा है। और जो हमारे पिरामिड मास्टर्स हैं वो नारद हैं जो कि हमें इस जर्नी में हमारे को आगे लेके जाते हैं। आत्मवंदन। मेरा नाम अमित गुप्ता है, मैं भोपाल से हूँ। मैं पिछले 1 साल से पिरामिड से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे आके ध्यान कर रहा हूँ। मेरे अनुभव बहुत अच्छे रहे हैं, पर मेरे अनुभव शेयर करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ध्यान के बताना चाहूँगा कि ध्यान क्या है और हमें क्यों करना चाहिए। तो एक छोटी सी आपको कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बार की बात है, नारद जी एक बार भ्रमण पे निकले थे तीनों लोगों के। जब वो पृथ्वी पे भ्रमण करने के बाद वहाँ से निकल रहे थे, तब एक व्यक्ति ने उनके पाँव पकड़ लिए, बोले महाराज मुझे आप यहाँ से ले चलो। तो बोले तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? बोले मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, बस आप मुझे यहाँ से ले चलो, आप जहाँ भी जा रहे हो मैं आपके साथ चलूँगा। तो उन्होंने कहा बेटा मैं वैकुंठ धाम जा रहा हूँ और आम इंसान का वहाँ आना पॉसिबल नहीं है। बोला आप मुझे बाहर छोड़ दो, लेकिन आप बस मुझे यहाँ से ले चलो, मैं परेशान हो चुका हूँ। तो बोले चल ठीक है, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे वैकुंठ के बाहर छोड़ के हरि जी से मिल के आऊँगा, फिर वापस तेरे को धरती पर छोड़ दूँगा। बोले ठीक है। वो उसको वैकुंठ धाम लेके गए। वहाँ उन्होंने उसको बाहर एक जगह रोका, बोले तू यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर, मैं मिल के आता हूँ प्रभु जी से। उनको गए हुए आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। अभी आदमी परेशान हो गया कि यार इनको तो गए बहुत देर हो गई है और अब मैं क्या करूँ। उसका भूख से बहुत बुरा हाल हो चुका था। तब उसने सोचा कि काश कहीं कुछ खाने को मिल जाता तो फिर मज़ा आ जाता। उसने बस सोचा और वहाँ पे उसके सामने खाने की थाली आ गई, उसमें सोने चांदी के बर्तन और 56 भोग थे पूरे। वो देख के चकरा गया कि ये क्या है। तो पहले तो उसको एहसास हुआ कि पहले तो उसको लगा कि शायद ये मेरा कोई सपना है। फिर उसने छू के देखा तो उसको एहसास हुआ कि यार ये तो सही है। तो उसने वो भोजन ग्रहण करा। भोजन करने के बाद उसने बोला आज आत्मा मेरी तृप्त होगी, कितना अच्छा भोजन मिला, नहीं तो कहाँ मैं अपनी वाइफ की हाथ की बनी हुई जली रोटी खाता था। आज मुझे खाना खा के मेरी आत्मा तृप्त हो गई। खाना खाया, उसके बाद उसको एहसास हुआ कि बोला अब थोड़ा सा मुझे सोना चाहिए। तो उसने बस सोचा कि मुझे काश एक पलंग मिल जाए। उसने सोचा और वहाँ पे एक सोने का पलंग आ गया। उसने को फिर अचंभित हुआ कि ये क्या है। फिर उसने छू के देखा तो उसको लगा नहीं ये तो सही है। फिर उसने उस पलंग पे लेट गया, आराम फरमाया। उसने बोला आज कहाँ मैं फटी चटाई पे सोता था और आज मुझे ये सोने का पलंग मिला। बोले मेरे तो भाग्य खुल गए। बस वो सोच ही रहा था। फिर उसने सोचा यार हाथ पैर बहुत दुख रहे, काश कोई आके मेरे हाथ पैर दबा दे। तो बस उसने सोचा, वहाँ 4-5 अप्सराएं आ गई, कोई उसका हाथ दबा रहा, कोई उसके पैर दबा रहा, कोई उसको अंगूर खिला रहा। उसने कहा ये होता है जीवन। बोले ये बस वो चल ही रहा था कार्यक्रम। फिर उसको ध्यान आया कि काश कहीं यहाँ मेरी बीवी अभी होती तो वो बस झाड़ू लेके मेरे पीछे ही पड़ जाती। उसने सोचा, उसकी वाइफ वहाँ प्रकट हो गई और उसने उसको झाड़ू से मारना शुरू करा। अब उसने चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। तो नारद जी बाहर आए, उन्होंने वहाँ का सारी दशा देखी। तो उन्होंने बोला ये सब क्या है। तो उस व्यक्ति ने पूरी कहानी सुनाई। तो नारद जी को हंसी आ गई। तो व्यक्ति बोला यहाँ मैं पिट रहा हूँ और आपको हंसी आ रही है। तो वो बोले बताता हूँ। उन्होंने सबको वहाँ से गायब किया। फिर उनको पूछा कि मैं तेरे को कहाँ छोड़ के गया था। उसने कहा इस पेड़ के नीचे। तो बोले ये पेड़ क्या है? बोले मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा बालक ये कल्प वृक्ष है और इस वृक्ष में आप जो भी इच्छा बोलते हो वो आपकी इच्छा सही होती है। बोले तू यहाँ आया, तू वैकुंठ धाम के बाहर बैठा था, लेकिन यहाँ भी आके तूने खाना, पलंग, अप्सराएं, अपनी बीवी, इनके बारे में सोचा। तुम मानव कभी भी मोह माया से ऊपर ही नहीं उठ पाते। आज तू जहाँ था, तूने अगर हरि को याद किया होता तो आज तुझे हरि दर्शन हो जाते। पर ये तुम मोह माया से कभी निकल नहीं पाओगे और इस तरह तुम अपना जीवन पूरा काटते ही रहोगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हम भी हमारी दिन भर की दिनचर्या में अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं, चाहे फिर वो जॉब हो, घर की जिम्मेदारियाँ हो, बॉस की कुड़कुड़ हो, सैलरी आना हो, पैसे जाना हो, खर्चे हो, हम इसी में अपना पूरा जीवन काट देते हैं और चक्की की तरह बस घूमते रहते हैं। कुछ ऐसा एक तरीका हो जिससे कि हम अपने जीवन में अपने लिए कुछ कर पाएँ, तो वो सबसे अच्छा तरीका ये है ध्यान है, जो कि आपको सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। जब से मैं पिरामिड में आया हूँ तो मैंने ये महसूस करा है कि ये जो पिरामिड है ये हमारा कल्प वृक्ष है जो कि हमारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर रहा है। और जो हमारे पिरामिड मास्टर्स हैं वो नारद हैं जो कि हमें इस जर्नी में हमारे को आगे लेके जाते हैं। हमारे पिरामिड में एक प्रोग्राम होता है जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ। एक ये प्रोग्राम होता है जिसमें कि आपको बताया जाता है कि ध्यान क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे आप ध्यान करते हैं। पूरी एक प्रोसेस होती है। तो वो यही चीज़ है कि आप कैसे इस जीवन में रहते हुए भी आध्यात्म में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो और अच्छे एक्सपीरियंस गेन करके आपको जो जीवन में चाहिए वो आप अचीव कर सकते हो। तो वही चीज़ हमारे साथ हुई है जब से हम पिरामिड में आए हैं। जब से हम वंदना जैन दीदी से मिले हैं तो हमारा तो पूरा जीवन ही चेंज हो गया है। इतने पॉजिटिव हो गए हैं किसी भी चीज़ को लेके कि मतलब लगता ही नहीं कि नहीं ये काम नहीं हो पाएगा। बस बोलना होता है और वो हम ध्यान में बैठते हैं, वो चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं। मेरा पर्सनल अगर मैं बात करूँ ध्यान की, तो जब से मैं ध्यान में मैंने स्टार्ट किया था तो डे 1 से मुझे कलर बहुत दिखने लगे थे। पहले दिन में मुझे
थ्रॉट अपने आज्ञा चक्र पे कलर दिखा, फिर थ्रॉट चक्र पे, हार्ट चक्र पे, तो हर कलर अलग अलग चक्रों के मुझे दिखते रहे। मैंने दीदी से पूछा भी तो बोले सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते, तुम्हें कलर दिख रहे हैं तो बोले चलते जाओ इस जर्नी में, रुको मत, आगे बढ़ते रहो। और अभी ये हो चुका है, अब ध्यान में मैं इतना आगे आ गया हूँ कि अब मैंने लोगों से डिपेंडेंसी मेरी ख़त्म हो चुकी है। मुझे कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, मैं बोलता हूँ ब्रह्मांड को कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं ध्यान में बैठता हूँ और मुझे उसके सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं, चाहे वो फिर मेरे बिज़नेस से रिलेटेड परेशानी हो, रिलेशन से हो, पर्सनल जो भी मेरे इश्यूज़ हैं उसके सॉल्यूशन मुझे ध्यान से ही मिलते हैं। और अब ऐसा होने लगा है कि मेरी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या किस चीज़ से मुझे नुकसान होने वाला है, ये चीज़ें मुझे पहले से मेरे को आभास होने लगते हैं कि ना ये मैं सही कर रहा हूँ या ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ। जितने भी नेगेटिव पर्सन थे, जो भी मेरे खिलाफ थे, सब मुझसे दूर हो गए हैं और जितने लोगों से मुझे फ़ायदा होगा या जो मेरे को आगे लेके जाएंगे वो सब मेरे धीरे धीरे लोग मुझसे कनेक्ट होते जा रहे हैं। अगर अभी करंट की बात करूँ तो मेरा लास्ट टू लास्ट संडे का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा एक बार, कि जब हम पिरामिड में ध्यान करने आते हैं तो नॉर्मली होता है कि दीदी ध्यान कराती है और हम सब सामने ध्यान करते हैं। संयोगवश ऐसा हुआ इस बार कि दीदी मेरे बगल में बैठी, ध्यान कोई और करा रहा था, तो हमने ध्यान स्टार्ट करा। 10 से 15 मिनट जस्ट हुए होंगे और मुझे एहसास हुआ कि दीदी और मेरे बीच में एक हाथ है। वो मुझे नहीं पता दीदी का हाथ था कि मेरा हाथ था, लेकिन उस हाथ पे एक बहुत बड़ा क्रिस्टल रखा हुआ था और उसमें से बहुत सारी ग्रीन लाइट निकल रही थी जो कि मेरे पूरे शरीर पर पड़ रही थी। उसके बाद ध्यान चलता रहा, वो कलर चेंज होते रहे, पूरे 7 कलर आए, रेनबो कलर्स जो होते हैं वो सब कलर मुझे दिखा। बाद में मैंने एक्सपीरियंस दीदी से भी शेयर करा। उस समय दीदी ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर ऐसा कुछ मौका पड़ा कि शाम को मैं आया किसी काम से दीदी से मिलने, तब उन्होंने मुझे अपना मोबाइल दिखाया और बोले देख ये मेरा ऑरा का कलर है। तो जो मैंने उस सुबह ध्यान में विजुलाइज़ किया था, सेम चीज़ मुझे उस समय दीदी की दिखी कि दीदी का पूरा जो ऑरा है वो बिल्कुल ग्रीन था। तो ये क्योंकि दीदी बहुत टाइम से ध्यान में है तो उनका ऑरा इतना पॉजिटिव हो चुका है कि जब आप ध्यान में आते हो तो आपके आसपास जितनी अच्छी चीज़ें या जितना आपके पास पॉजिटिव ऑरा होता है वो आपकी बॉडी में भी इफेक्ट डालता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं दीदी के राइट साइड बैठा था तो मेरी जो पूरी लेफ्ट बॉडी थी वो पूरी हीटअप हो चुकी थी, मेरे रोंगटे पूरे खड़े थे। और जस्ट दीदी के लेफ्ट साइड में जो लेडी बैठी थी उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि उनकी राइट बॉडी पूरी तरीके से हीटअप हो चुकी थी और उनको भी ऐसे ही कलर विजुलाइज हो रहे थे। तो ये होता है ध्यान में कि जब आप साथ में बैठ के ध्यान करते हो, जिसको कि ग्रुप कॉन्शियसनेस बोला जाता है, तो आपके अनुभव जो होते हैं वो सबके एक जैसे अनुभव निकलते हैं, क्योंकि आप सेम प्लेस पे बैठ के आप चीज़ें कर रहे हो। तो मैं उनको नहीं जानता था, वो मेरे को नहीं जानती थी, हम पहली बार मिले थे, लेकिन हम दोनों के अनुभव एक दूसरे से मैच करें। तो ये होता है ग्रुप कॉन्शियसनेस, जब आप साथ में ध्यान करते हो तो सब आप एक ही मतलब पैटर्न में, आप बोलना चाहिए कि एक ही डायरेक्शन में आप सबका ध्यान जाता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप ध्यान से जुड़िए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने लिए समय निकालिए। ध्यान कितना करना है, कैसे करना है, वो सब आपको जानकारी मिल जाएगी पिरामिड स्पिरिचुअलिटी में। एक छोटी सी जानकारी बस ये देना चाहूँगा, कितना ध्यान करना है, जितनी आपकी उम्र है उस उम्र के हिसाब से उतने मिनट आपको ध्यान करना चाहिए। जैसे मेरी उम्र 40 की है तो कम से कम मुझे 40 मिनट ध्यान करना है। आपकी अगर 30 है तो आप 30 मिनट कर सकते हैं। अगर आप भोपाल से हैं या भोपाल के आसपास है तो आपके लिए सबसे अच्छा मतलब अनुभव ये हो सकता है कि भोपाल के कोलार क्षेत्र में हमारे पास एक शक्ति क्षेत्र है जो कि सिंघम पिरामिड के नाम से अगर आप गूगल करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वहाँ हर संडे तो ध्यान होता ही है, उसके अलावा दिन में कभी भी आके आप वहाँ चाहें तो आप ध्यान कर सकते हैं। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ आपके लिए ब्रह्मांड ने अपने दोनों हाथ खोले हैं कि आप आओ और पिरामिड की एनर्जी से कनेक्ट हो। तो अगर आप भोपाल में हैं या भोपाल के आसपास हैं तो कृपया एक बार आके ज़रा यहाँ पे अनुभव करें, क्योंकि ये जो शक्ति क्षेत्र है ये अपने आप में बहुत एडवांस है। क्योंकि जितनी भी एस्ट्रल्स एनर्जी हैं, ब्रह्मांड ने खुद इस स्थान को चुना है और उसके आसपास का जब आप आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि वहाँ कितनी पॉजिटिविटी है और आपको आके एक अलग ही अनुभव होगा। PMC हिंदी करके एक हमारा चैनल है जो कि टीवी पे टेलीकास्ट होता है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क ही है। उसको आप हर घर में पहुँचाइए, देखिए, उसमें आपके सारे घर वाले बैठ के उसको आराम आप देख सकते हैं। उसमें आपको ध्यान के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे कि ध्यान क्या होता है, कैसे करना है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। अच्छी बात यह है कि जब पूरा परिवार एक साथ बैठ के ध्यान करेगा या उसको सुनेगा तो आप ऑटोमेटिकली महसूस करेंगे आपके घर की एनर्जी चेंज हो गई है, पॉजिटिव हो गए हैं, आपके आसपास का वातावरण पूरा चेंज हो गया है। तो PMC चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी वहाँ पे टीवी केबल ऑपरेटर हैं उनसे बोलिए कि उसको आपको सब्सक्राइब करके दें। उसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल्स पे इनके बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उनको देख के वहाँ से जानकारी ले सकते हैं और आप ध्यान से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, सब पूरी तरीके से निःशुल्क है। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और मतलब चैनल सब्सक्राइब करना है और यूट्यूब पर लिंक आप कर जाइए, उसको शेयर करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चाहूँगा कि आप सब ध्यान से जुड़ें और अपने आसपास और अपने चाहने वालों को ज़रूर और ज़रूर ध्यान से जोड़िए। थैंक यू सो मच।